Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Saraswati Senior Secondary School, Gudiani, Rewari. Today we will start 6th and 7th class. Second chapter, noun. Noun. What is a noun? Noun क्या होता है? A noun is a naming word. Noun क्या होता है? एक naming word होता है that is used to name living beings, place, things, ideas and feelings. जो कि किसके लिए यूज होता है? लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है, किसी नेम्स के लिए होता है, किसी पर्सन्स के लिए होता है, थिंग्स के लिए, आइडियाज के लिए यूज होता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल है बॉय इज ए क्लेवर, जॉय इज ए क्लेवर बॉय, यानी कि जो जॉय है वो यहाँ पे क्या है, हमारा नाउन है, और क्लेवर बॉय, और इस सेंटेंस के अंदर हमारे टू नाउन्स आ गए, एक जय आ गया और एक बॉय आ गया। तो हमने काफी ऊपर जैसे डिस्कस किया था कि जो नाउन होता है वो कोई नेमिंग वर्ड होता है, किसी प्लेस के बारे में भी हो सकता है, या फिर किसी थिंग्स या किसी आइडिया के बारे में, या फिर फीलिंग्स के बारे में भी बात कर सकता है। हिज क्लेवरनेस इंप्रेसिव एवरीबॉडी, उनकी जो क्लेवरनेस है, किसकी क्लेवरनेस, यानी कि अब हमने सेंटेंस में जय जो लिया था उसकी जो क्लेवरनेस है इंप्रेसिव एवरीबॉडी, वो सभी को इंप्रेस करती है। उसके बाद आता है हमारा जो सेकंड वर्ड्स लाइक, यानी कि अब तो हमने एक सेंटेंस के थ्रू हमने समझा था कि नाउन क्या होता है। अब जैसे कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, मैन, लेडी, निशा, नोएडा, पोस्ट ऑफिस, वुड, एयरफोर्स, श्योरो आर ऑल्सो नाउन। ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास नाउन्स है। यानी कि जो मैन है वो किसी मैन को डिफाइन करेगा, लेडी है वो भी किसी लेडी को डिफाइन करेगा, किसी क्लास वर्क को डिफाइन करेगी, निशा है ये नेम हो गया, नोएडा है ये किसी प्लेस का नेम हो गया, पोस्ट ऑफिस किसी जगह हो गई, और वुड, एयर, ये सारी की सारी क्या है, हमारे नाउन्स है। उसके बाद आता है हमारा काइंड्स ऑफ नाउन, कि नाउन्स के कितने काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन होती है वो 5 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आते हैं हमारे प्रॉपर नाउन, यानी नाउन दैट नेम्स पर्टिकुलर प्लेस और ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि प्रॉपर नाउन के अंदर क्या आता है, ऐसे नाउन्स आते हैं जिसके अंदर हम किसी प्लेस के बारे में बात करते हैं, किसी पर्सन या फिर किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। एग्जांपल के लिए सचिन तेंदुलकर है, ये कोई पर्टिकुलर नेम हो गया है, दिल्ली है ये किसी प्लेस का पर्टिकुलर नेम हो गया, इंडिया द टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड गोवा टाइम्स ऑफ इंडिया किसी न्यूज़पेपर का नाम हो गया, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हमने इसको डिस्कस किया है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा कॉमन नाउन, कि कॉमन नाउन क्या होता है, व्हाट इज ए कॉमन नाउन? Noun that name person, place or objects with names commonly used for them are common noun। यानी कि common noun के अंदर क्या आते हैं, ऐसी चीजें जिनके बारे में हम commonly डिस्कस करते हैं। That names person, किसी पर्सन, जो हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करके हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, यानी कॉमनली उसके बारे में बात करेंगे। प्लेसेस, किसी भी प्लेस के बारे में बात करेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो दरगाह हो, कोई भी प्लेस हो, उसके बारे में हम बात करेंगे तो कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं हो, कॉमनली हम किसी भी प्लेस के बारे में बात कर सकते हैं, किसी पार्क के बारे में बात कर सकते हैं, किसी हॉस्पिटल के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर किसी म्यूजियम के बारे में बात कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स विद नेम कॉमनली यूज्ड फॉर देम आर कॉमन नाउन, उनको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। अब उसके बाद आता है कॉमन नाउन के बाद, ए कॉमन नाउन इज ए वर्ड। अब इसकी जो सेकंड इसकी डेफिनेशन है, हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, ए कॉमन नाउन इज ए वर्ड। कॉमन नाउन ऐसा शब्द होता है दैट डज नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफर नहीं करता है, किसी प्लेस को, किसी पर्टिकुलर प्लेस को भी रेफर नहीं करता, और थिंग्स इट गिव्स ए कॉमन नेम, ये एक कॉमन नेम देता है टू ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड। किसी कोई सेम कैटेगरी से जो बिलोंग करने वाला है उसको एक पर्टिकुलर नाम नहीं देता, उसको कॉमनली डिस्कस करता है। उसके बाद आता है हमारा जो एग्जाम्पल है, बर्ड्स, फुटबॉल्स, मैच, शिप, बुक, हाउस। ये क्या है, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, यानी कि जो बर्ड्स है ये किसके बारे में, एनिमल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। फुटबॉल, मैच है ये किसी इवेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा है। शिप है ये किसी थिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, और शिप, बुक, हाउस ये सारी की सारी क्या है, किसी थिंग्स के बारे में है। गर्ल्स है वो किसको, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है। हॉस्पिटल यानी कि किसी प्लेस के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद हमारा अगला जो स्टेप आता है, यानी कि थर्ड जो आता है, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन्स दैट नेम्स ग्रुप ऑफ ए क्लास ऑफ सिमिलर थिंग्स और पर्सन्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन रूल आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। एग्जाम्पल बर्न्स, हर्ड, आर्मी। यानी कि कलेक्टिव नाउन, देखो इसके नाम से भी पता चलता है, जैसे कुछ चीज कलेक्ट कर रखी है, कुछ चीज इकट्ठी कर रखी है, तो इस तरीके से जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो किसी समूह के बारे में बात करेगा, किसी ग्रुप के बारे में बात करेगा। तो जैसे कलेक्टिव नाउन में बताया कि ये किसके बारे में बात करेगा, ग्रुप और एक क्लास ऑफ सिमिलर थिंग्स, किसी ग्रुप के बारे में बात कर सकता है या फिर किसी सिमिलर क्लास के बारे में बात कर सकता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था
बंच हो गया। अब देखने में तो ये क्या लग रहा है, हमें सिंपल सा वर्ड लग रहा है, एकदम सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये किस चीज का बंच है? अगर हम एक ग्रेप्स ऑफ ए बंच ऑफ ग्रेप्स भी बोल सकते हैं, या फिर ए बंच ऑफ की भी बोल सकते हैं हम इसको। उसके बाद हर्ड है, ए शिप ऑफ हर्ड हो गया। आर्मी है, तो यानी कि जो आर्मी है ये किसी एक मैन को इंडिकेट नहीं कर रहा, पूरी की पूरी आर्मी को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो आती है मैटेरियल नाउन, कि मैटेरियल नाउन क्या होती है? मैटेरियल नाउन दैट नेम्स मैटेरियल और सब्सटेंस दैट वी सी एंड टच और आर इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स आर कॉल्ड मैटेरियल नाउन्स। यानी कि मैटेरियल नाउन्स के अंदर वो चीजें होती है जिससे कोई चीज मिलकर बनी हुई है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के मिलकर किसी तीसरे चीज का बनना। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है सीमेंट है, सीमेंट के अंदर वो दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, क्ले है, वुड है, आयरन है, कॉपर है, कोल है, स्टील है, गोल्ड है। जैसे कि गोल्ड है वो भी दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक तो गोल्ड होता है उसके अंदर और एक तांबा होता है, तो दोनों को मिला के एक हम क्या बनाते हैं, गोल्ड बनता है, और उसको फिर हम मॉडिफाई करके क्या बनाते हैं, उसको ऑर्नामेंट के अंदर उसको इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन that names ideas or concept, quality, feeling, some states or a thing which cannot be टच और सीन आर कार्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी नाउन्स होती हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, उनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है हाइट, एंगर, लव। अब एंगर है, हमारे पास एंगर वर्ड आया है, एंगर को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि उस पर्सन को इतना गुस्सा आ रहा है। ठीक है, हम वो दिखा नहीं सकता कि उसको कितना गुस्सा आ रहा है, ना ही वो उसकी लिमिट दिखा सकते हैं कि उसको इतना गुस्सा आ रहा है। उसके बाद लव, लव की भी कोई लिमिट नहीं होती, उसको सिर्फ फील किया जा सकता है, उसको हम दिखा नहीं सकते कि मुझे आपसे इतना लव है। ठीक है, किस स्टेज का है वो भी नहीं बता सकते। उसके बाद है हीट, ब्रेवरी, ऑनेस्टी, स्वीटनेस। और ऑनेस्टी है वो भी फील करने वाली चीज है, टच करने वाली चीज नहीं है और ना ही दिखाने वाली चीज है। स्वीटनेस है वो भी क्या है, फील करने वाली चीज है, दिखाने वाली चीज नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जिन चीजों को हम फील कर सकते हैं, उनको हम छू नहीं सकते और उनको हम देख नहीं सकते, उनको सिर्फ हम फील करते हैं। और इसी के साथ हमारा जो ये सेकंड चैप्टर था नाउन्स का वो कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड।